अमेरिका की फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। एक भारतीय मूल के युवक ने बीच फ्लाइट में अपने फेलो पैसेंजर पर हमला कर दिया और अब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। आरोप है कि वो अजीब हरकतें कर रहा था, जबकि उसके वकील बोल रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कर रहा था। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, फ्लाइट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये पूरी घटना अमेरिका की फ्रंटलाइनर एयरलाइंस की फ्लाइट में हुई, जो फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने के थोड़ी ही देर बाद 21 साल के ईशान शर्मा, जो कि नेवाक न्यू जर्सी के रहने वाले हैं, उसने अचानक अपने पीछे पैसेंजर जिसका नाम था कियानो इवांस पर हमला कर दिया, वो भी एकदम अचानक। इवांस का कहना है कि ईशान शर्मा फ्लाइट में बैठकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, बड़बड़ा रहा था, अकेले डरावनी हंसी हंस रहा था और बोल रहा था, यू मॉर्टल मैन, इफ यू चैलेंज मी इट विल रिजल्ट इन योर डेथ। मतलब अगर तुमने मुझे चुनौती दी तो उसकी कीमत तुम्हारी जान से चुकानी पड़ेगी। जब इवांस ने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाने के लिए बटन दबाया तो ईशान शर्मा अचानक गुस्से में आ गया और इवांस का गला पकड़ लिया। जी हाँ, ये पूरा नज़ारा देखने के बाद फ्लाइट में मौजूद दूसरे पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें दोनों के बीच जोरदार हाथापाई देखी गई। लोग चिल्लाते सुनाई दे रहे हैं, लेट हिम गो, स्टॉप। जब फ्लाइट मियामी में लैंड हुई तो पुलिस ने ईशान शर्मा को फौरन अरेस्ट कर लिया। अब इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट सामने आता है। जी हाँ, ईशान के वकील का कहना है कि पूरा मामला मिसअंडरस्टैंडिंग का है। उनका कहना है कि ईशान एक ऐसे धर्म से आता है जहां वो फ्लाइट में शांत बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर ने उसे खतरा समझ लिया। वकील का दावा है कि ईशान शर्मा का साइलेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इवांस को अजीब लगा और उसने ओवर रिएक्ट किया। और इवांस ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बोला कि मैं कोई वॉयलेंट इंसान नहीं हूं, लेकिन जब उसने मुझे गला पकड़कर धमकाया तब मुझे अपनी सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ करना पड़ा। अब सोशल मीडिया पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, हर शांत इंसान को मानसिक बीमार समझ लिया जाता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पब्लिक स्पेस में अजीब हरकतें किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। तो अब असली सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक शांत मेडिटेशन का मामला था या सिर्फ किसी डीप मेंटल हेल्थ इशू का इशारा। ऐसे इंसिडेंट्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंसानों को सिर्फ उनके बिहेवियर से जज करना कितना ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है। फिलहाल इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। एक माँ जो बतौर प्रोफेशन डॉक्टर है, जिसने कसम खाई है कि वो हर मरीज की जान बचाएगी, उसी पर अब अपनी 4 साल की मासूम बेटी की जान लेने का आरोप लगा है। अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। भारतीय मूल की 36 साल की महिला डॉक्टर, जिसका नाम है नेहा गुप्ता, उसको अरेस्ट कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने अपनी 4 साल की मासूम बेटी की जान ले ली और उसे एक दुर्घटनावश डूबने का मामला दिखाने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है, क्यों एक पढ़ी लिखी डॉक्टर ने ये खौफनाक कदम उठाया, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब जानते हैं कि आखिरकार इस केस में क्या क्या सामने आया है। नेहा गुप्ता, जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक खौफनाक कदम क्यों उठाया, जो कि पेशे से एक पीडियाट्रिशियन थी और ओक्लाहोमा सिटी में रहती थी। अपनी 4 साल की बेटी आर्या तलाठी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मियामी, फ्लोरिडा आई थी। घटना 27 जून की बताई जा रही है। सुबह करीबन 3:30 बजे उन्होंने 911 पर कॉल करके कहा कि उनकी बेटी घर के पूल में डूब गई। एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, बच्ची को सीपीआर भी दिया गया और तुरंत जैक्सन मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन
तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। शुरुआत में सबको लगा कि ये तो एक दुर्घटना का मामला है, एक दुर्घटना है, लेकिन फिर पता चला कि कुछ और ही गड़बड़ है। खुलासा हुआ जिसने हर किसी को चौंका कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची के फेफड़े और पेट में पानी था ही नहीं, यानी मौत डूबने के कारण नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने जब गहराई से जांच की, गहराई से पूछताछ की, तो पाया कि नेहा गुप्ता ने खुद कहा था कि वो अपनी बेटी के साथ पहले बीच और जेट स्कीइंग पर गई थी और फिर रात 12:30 बजे सो गई। लेकिन 3:20 पर वो उठी। उन्हें बैकयार्ड से आवाज आई। जब बाहर गई तो बेटी को पूल में पाया। उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक खुद उसे बचाने की कोशिश की और फिर 911 पर कॉल किया। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि नेहा गुप्ता ने अपनी बेटी की खुद जान ली है। हत्या करके उसे एक एक्सीडेंटल डूबने का मामला बताने की कोशिश की है। नेहा गुप्ता को अब फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अभी कस्टडी में है और जल्द ही मियामी डेड काउंटी ट्रांसफर उनको किया जाएगा। इस केस का एक और दुखद पहलू ये है कि नेहा गुप्ता और उनके एक्स हस्बैंड के बीच बच्ची की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा था। बच्ची के पिता को ये नहीं पता था कि वो अपनी मां के साथ मियामी वेकेशन पर गई हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेहा गुप्ता को 30 मई को ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था, जहां पर वो काम किया करती थी बतौर डॉक्टर। अब पुलिस के पास सबूत है कि नेहा ने बच्ची की जान खुद ली है। उसे दुर्घटना दिखाने की कोशिश की है ताकि वो शक के घेरे में ना आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। क्या ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिका में नए रूल्स बन गए हैं या सीबीपी ऑफिसर्स अब अपनी मर्जी से ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डराने लगे हैं? क्या वो अपने मन से ही नए नियम लागू कर रहे हैं? अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंट यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर है तो ये खबर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो लैक्स एयरपोर्ट पर एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। हाल ही में एक ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका लौटा, करीबन 5 महीने विदेश में बिताने के बाद। लेकिन जैसे ही वो लैक्स एयरपोर्ट पर लैंड हुए, सीबीपी यानी कि कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एक ऑफिसर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि यू हैव ब्रोकन द न्यू रूल 4 मंथ रूल। वो बोले कि अब ग्रीन कार्ड होल्डर 4 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते, वरना उसकी परमानेंट रेजिडेंसी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जब व्यक्ति ने रूल दिखाने को कहा तो ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया और ना ही कोई भी कानूनी टेक्स्ट उसको दिखाया गया। तो ऐसे में घबराया हुआ ग्रीन कार्ड होल्डर फिर यूएससीआईएस, इमिग्रेशन लॉयर और कई प्रोफेशनल्स के पास गया। सभी का जवाब साफ साफ था, कोई ऐसा नया रूल नहीं आया है। ग्रीन कार्ड होल्डर अभी भी 6 महीने तक बाहर रह सकते हैं कानूनी रूप से। आप 6 महीने यानी कि 180 दिन तक विदेश में रह सकते हैं और अगर आपके पास री एंट्री परमिट हो तो आप 1 साल या उससे भी ज्यादा के लिए जा सकते हैं। आपकी ग्रीन कार्ड सिर्फ इमिग्रेशन कोर्ट का जज रद्द कर सकता है, कोई भी सीबीपी अधिकारी नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार तो ऐसे में इस शख्स को क्यों डराया गया? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स हाल ही में सीबीपी अधिकारियों द्वारा डराने, धमकाने, झूठ बताने और डिपोटेशन की धमकी देने जैसे व्यवहारों की शिकायत ऐसे में सामने आई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अब सीबीपी ऑफिसर्स अपनी मन मर्जी से इमिग्रेशन लॉ ऑन द स्पॉट बना रहे हैं या ये किसी बड़े अनऑफिशियली बदलाव की शुरुआत है? लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डर फैलाने की रणनीति है। इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीन कार्ड होल्डर के अधिकार नहीं बदले हैं। सीबीपी अधिकारी ग्रीन कार्ड खुद से कैंसिल नहीं कर सकते हैं और अगर आपको धमकी दी जाए तो आप उस इंटरैक्शन की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और सबसे जरूरी,
आपको अपने राइट्स जानने की ज़रूरत है। क्या करें अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं तो? ऐसे में पेशेंस बनाए रखें, बहस आर्गुमेंट बिल्कुल भी ना करें, लेकिन पोलाइटली जानकारी सारी मांगें और अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ रखें, जैसे कि रिटर्न टिकट, प्रूफ ऑफ टाइज टू यूएस। अपने इंटरव्यू या इंटरैक्शन को डॉक्यूमेंट करें। ज़रूरत पड़ने पर AILA यानी कि अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन या वकीलों से कांटेक्ट करें। आखिर में एक सीधा सवाल, क्या ये नया नियम सच में है या ये अमेरिका में बढ़ती इमिग्रेशन सख्ती का हिस्सा है, जो कि इमिग्रेंट्स को डराने और कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।